नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि बॉलीवुड को चलाने वाला, बॉलीवुड को और पॉपुलर बनाने वाला, भाईजान को कहूं में चाटने वाला कपिल शर्मा के घर एक खुशखबरी आई है। सुमन पांडे के पूरे परिवार की तरफ से कपिल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन दोस्तों, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, जब भी कोई किसी तरीके की बच्ची प्लानिंग होती है तो इंसान के माइंड में एक होता है कि मेरा जो इनकम है और डबल हो जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। क्योंकि अगर कोई गरीब है तो उसकी जो स्टैंडर्ड, उसकी जो लिविंग स्टाइल है वो उसी बजट में होती है। एग्जैक्टली जो अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी जो लिविंग स्टाइल होती है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। एग्जैक्टली इन सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड जो हमारे मेन स्टार्स हैं, चाहे वो हमारे कपिल शर्मा ही क्यों ना हो, उनकी जो बॉलीवुड रहने के बाद भी और इस तरह के शो चलने के बाद भी उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उनके एक बजट के अकॉर्डिंग है। आप इतने बड़े अंबानी या फिर कोई इतने महान तो आप हो नहीं। दोस्तों, सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि जनाब का जो पूरा शो है वो ऑफ एयर होने वाला है। ट्विटर पे पूछे जाने पर कि आपने अपना शो ऑफ एयर क्यों किया, सर ने सच्चाई नहीं बताई। कपिल शर्मा ने बोला उनके घर एक खुशखबरी आने वाली है। लल्ला हो, लल्ली हो, लड़का हो, लड़की हो, तंदुरुस्त हो, ऐसी वो कामना करते हैं। जी हाँ, हम भी बिल्कुल ऐसे ही कामना करते थे और आपके घर बेटा हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कपिल शर्मा जी, आप हमें ये बताएंगे कि आपका शो ऑफ एयर क्यों कर रहे हैं आप? क्या इसलिए कि पूरी भारत की जनता बॉयकॉट बॉलीवुड कर रही है? कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसको कि पटका नहीं गया, और दूसरा बॉलीवुड की औकात भारत की जनता ने दिखा दिया। दोस्तों, आपको बता दो, ये वो शो है जो एक टाइम पे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग, ट्विटर पे ट्रेंडिंग और सारे टीआरपी को क्रॉस करके कभी टॉप 5 में रहता था। आज के टाइम में ना कोई बॉलीवुड इनके पास जाता है, ना कोई बॉलीवुड स्टार की मूवीज की प्रमोशन होते हैं। कोशिश तो इन्होंने बहुत किया कि आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर सुशांत के साथ जो हुआ उसके बाद भी इन्होंने जारी रखा। ये आप लोगों को हैरानी होगी जानकर, और बहुत लोग शायद इस बात को जानते भी होंगे कि एक टाइम में जब इनको लात मार के जब भारत की जनता ने कपिल शर्मा को उसकी औकात दिखा दी थी इनके एटीट्यूड की वजह से, तो फिर से इनको जो सह मिला था, जो कहते ना जिसने सर पे हाथ रखा था, भाई को हाथ मिला था भाईजान का, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन था, एसआरके प्रोडक्शन था, सलमान खान का प्रोडक्शन था एसकेएफ, और सलमान खान के रहमो करम पे कपिल शर्मा पल रहा था। लेकिन जहां भारत की जनता ने भाईजान को ही उनकी औकात दिखा दी, तो ये क्या चीज है फिर? तो कहते हैं ना, अपने एरोप्लेन पे जब आप फ्लाइट में जब फ्लाई करते हो तो उसमें भी होता है पहले अपनी सुरक्षा स्वयं करें, फिर साथ वाले की सुरक्षा करें। मतलब पहले खुद बचोगे तभी दूसरे को बचाओगे। भाईजान का पता चल गया कि वो जहां पर है वहां पे खुद को कोई नहीं पूछ रहा, तो मैं जिनको पाल रहा हूं उनको कौन पूछेगा? तो कभी ऐसा हुआ है कि घर में अगर आपका 1 से 2 बेबी हो जाए तो आप अपना काम धाम, नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाओगे? माना कि आपने बहुत कमाए हैं, माना कि आपने बहुत लूटे हैं, खसूटे हैं, पता है हमें, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दूसरा बेबी आने पर आप इतने खुश हो कि आप अपने काम धाम छोड़ दोगे। तो ये खुशी फर्स्ट बेबी में क्यों नहीं हुआ कपिल शर्मा को? ये केयर, कंसर्न अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, जो फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम, ये फर्स्ट बेबी में क्यों नहीं हुआ कपिल शर्मा को? जो आज सेकंड बेबी में केयर, कंसर्न और बेबी का पूरा फैमिली और क्वालिटी टाइम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये कहते हुए शर्म आ रही है कि भारत की जनता ने कपिल शर्मा को उसकी औकात दिखा दी? क्या ये पता चल गया कि आपका जो दुकान चल रहा था बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाकर और अपनी फुहरता के नाम पर लोगों की, और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा किस तरीके से अर्नब गोस्वामी और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे का भी इसने कितनी घटिया तरीके से इसके शो पे मजाक हुआ था। आपको याद होगा वो ड्रग्स दो वाला किस्सा। क्यों, आखिर क्यों इस चीज का मजाक उड़ाया गया था? जहां अर्नब गोस्वामी ने इस बात को रिया चक्रवर्ती के लिए बोला था, सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड था। सुशांत का एक ऐसा मुद्दा जहां पे हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, इस बात को लेकर कपिल शर्मा शो में मजाक बनाया गया, धज्जी उड़ाई गई थी इस चीज को।
तो आपको क्या लगा कपिल शर्मा कि आप किसी के साथ, पूरे भारत की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, आप फुहरता दिखाओगे और आपकी इस फुहरता पे हम तालियां बजाएंगे और आपका दुकान यूं ही चलता रहेगा? शायद आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों कि हमारी ताकत क्या है। आपको पता चल गया होगा कि आपकी ताकत क्या है, आपका एक इंडिविजुअल ताकत क्या है। कोई ये सोचता होगा कि मेरे टीवी ना देखने से, मेरा कपिल शर्मा शो ना देखने से क्या फर्क पड़ेगा। हर कोई इंसान यही सोच रहा था और हर कोई इंसान ये सोचते हुए बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा था और करने लगा, और इसका असर दिख रहा है कि अब ये शो ऑफ एयर हो गया और बहुत जल्द इनकी दुकान बंद होने को आई है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी ताकत है। इन बॉलीवुड वालों की औकात क्या है, इन सेलिब्रिटीज की औकात क्या है आपके सामने, ये शायद इससे अब आपको थोड़ा तो अंदाजा मिल गया होगा। क्या आपको पता है, इसलिए आज के टाइम में बॉलीवुड की हर फिल्म, चाहे वो श्री राम पे बनाया हुआ फिल्म राम सेतु ही क्यों ना हो, अक्षय कुमार भारत की जनता को फिर से भड़काने के लिए, फिर से उकसाने के लिए एक अपना पूरा एक क्रिया चरित्र, पूरा एक अलग से भाव भूमिका बना रहे हैं। इस भाव भूमिका का मतलब पता है आपको? क्योंकि अक्षय कुमार हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो बॉलीवुड का XYZ अमिताभ बच्चन जी ही क्यों ना हो, उन सबको पता है कि उनकी औकात, चाहे वो कितनी भी थाली में छेद और औकात दिखाने की बात करें, पर उनका जो हैसियत है, उनकी जो औकात है, वो हम जनता डिसाइड करते हैं। वो हम है जो हमने उनको बनाया है। चाहे वो कितना भी चीख चिल्लाकर वो एटीट्यूड में ये बोल दे कि वी आर द टैक्स पेयर्स, हम सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो उनको याद दिलाइए कि अब नहीं, डोंट वरी, आपने पे किया, अब हम आपको मौका नहीं देंगे। आपको बहुत तकलीफ हुई कि आपने बहुत ज्यादा टैक्स पे किया, अब आप ओथ लीजिए कि उनको जिस बात का बहुत घमंड है, उस घमंड को तोड़ेंगे आप। बहुत जल्द पूरे देश में सिनेमा घर खुलने को है और इस बात को लेकर बहुत लोग एक्साइटेड होंगे, पर आप कितना एक्साइटेड हो और आपका क्या प्लान है, ये मैं आकर आपको नहीं बताऊंगी। ये आप है जिसने डिसाइड कर रखा होगा। कुछ लोगों ने माइंड चेंज कर रखा होगा, कुछ लोगों ने ये सोच कर रखा होगा कि सुशांत का साथ जो हुआ वो हुआ, इंसाफ मिलना ना मिलना, अपने एंटरटेनमेंट को भी तो देखना है ना भाई, वीकेंड में क्या करें। तो कृपया करके सिनेमा घर खुलते ही वापस से टिकट के लाइन में ना लग जाएं। जैसे जो उम्मीद करके ये लोग फिल्म बना रहे हैं, उस उम्मीद को लात मारना है आपको दोस्तों, बहुत जल्द। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारी चीजें आएंगी, फिल्में ही आएंगी जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू समुदाय के लिए, हमारे देश के लिए जो उचित है, सही है, उसे देखिए जाकर, विद फैमिली जाइए। लेकिन आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जो फिल्में देखने जा रहे हैं, उससे आपके बच्चों पर, हमारे देश पर, हमारे धर्म पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये सोचें, विचार करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।